राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से ब्रज की होली प्रसिद्ध है, वहीं ब्रज में जो होली है वह 40 दिन खेली जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं बरसाने में, और बरसाने में आज लड्डू मार होली है। और आज लड्डू मार होली के उपलक्ष्य में यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, और उन्होंने राधा रानी के मंदिर में ढोक दी और जो लड्डू हुई होली है वह खेली। वहीं उन्होंने मंच है वहाँ से संबोधित करते हुए ब्रज की जनता को बधाई दी कि ब्रज अपने आप में विकसित हो रहा है और ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। वहीं उन्होंने माँ यमुना के लिए भी बात कही कि जिस प्रकार से दिल्ली में अब भाजपा सरकार आ चुकी है, तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी और मथुरा में यमुना स्वच्छ नजर आएगी। वहीं उन्होंने जनपद के विकास के लिए विभिन्न बातें कही और कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश है उसके अन्य जिले विकसित हो रहे हैं, उसी प्रकार से मथुरा भी विकसित किया जाएगा और जल्द से जल्द मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मथुरा में जो श्रद्धालु आते हैं उनको असुविधाएं होती हैं, उनको भी सुविधा देने का कार्य किया जाएगा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से कल लठमार होली होनी है, तो उसके उपलक्ष्य में आज रोपवे माध्यम से मुख्यमंत्री राधा रानी के मंदिर गए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आपके शुभ कदमों से रंगोत्सव का शुभारंभ होने वाला है और पूरे हमारे जितने ब्रजवासी हैं तालियों के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव जन जन की आस्था श्रद्धा के सम्मान के साथ साथ परम पूज्य संत जनों के सम्मान को समर्पित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन परम पूज्य संत जनों का सम्मान अपने शुभ का यहाँ झलक रही है। आप सभी जोरदार तालियां बजा के इन शोभा को और बढ़ाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योति नमोस्तुते साध्यं वर्ति संयुक्तम वनहिनं योजितं शुभम। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम
काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। परसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। दोनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। आज की इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। आज लट्टूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहाँ पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतने ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहाँ का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहाँ पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं
मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव। ये मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहाँ पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंताएं डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बाकी बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेश वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। राधे राधे भैया, बहुत ही अनुभव ऊपर से ऊपर, बहुत ही सुपर। लाइक योगी जी हमने जैसे बताया हमारे लिए देवतुल्य संत है, तो आनंद दुगना हो गया हमारा होली का। हम 4 दिन होली के लिए आए थे, बट ये हमें पता नहीं था कि योगी जी का भी दर्शन हमें मिलेगा, तो आनंद में आनंद है। बहुत ही अच्छे, कहीं ज्यादा ऊंचा। योगी जी की व्यवस्था, योगी जी का कार्यशैली और मतलब अद्भुत है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। योगी जी को सुनना, अदरवाइज कोई और अगर हमारे राजनेता बताते हैं, कुछ बातें करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, बट योगी जी की एक एक बात सुनना बहुत ही अनुभव है, बहुत ही मतलब दिल से। लाइक हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ योगी जी और मोदी जी ही जरूरत है हमारे समाज को। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और योगी जी और मोदी जी हैं तो संभव है और हम हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से आज बरसाना में मुख्यमंत्री जी का दौरा है और आज से यहां रंगोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ है, वहीं जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि अब की बार होली पर एक बार फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जी। जानेंगे क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर। जी
मुख्यमंत्री जी की ब्रज में राधा रानी में अगाध श्रद्धा है। वो पहले भी होली में कई बार आए हैं, अब के भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। वहीं जिस प्रकार से बात की जाए मंत्री जी, जिस प्रकार से आपका ये क्षेत्र है, किस प्रकार से आपकी बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दृष्टिगत व्यवस्थाएं? एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है पूरी तरह। जिस तरह से महाकुंभ की दिव्य और भव्य महाकुंभ की व्यवस्था हुई, उसी तरह से यहाँ की रंगोत्सव होली की चाक चौबंद व्यवस्था है। तो हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी और इनके द्वारा कहा कि जिस प्रकार से महाकुंभ में व्यवस्थाएं रहीं, उसी प्रकार से अब की बार होली की जो व्यवस्थाएं हैं वह रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।